तो नमस्कार, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं जो डबल बेंच का फैसला आया है प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के, और जो बार बार ये मैसेज आप लोग कर रहे हैं क्या सर रिजल्ट रिवाइज होगा दोबारा से। ये देखिए, पेपर वालों ने तो छाप दिया, मध्य प्रदेश में 2025 टीचर भर्ती की दोबारा बनेगी मेरिट लिस्ट। इस प्रकार के जो टाइटल है ना, पेपर वालों ने छाप दिया। एक्चुअल बता दूं, उनको जानकारी का अभाव है। तो टीचर संबंधी प्रत्येक अपडेट वही बता पाएगा जो इस फील्ड से बिलोंग करता है या उस चीज़ के बारे में बता सकता है। जैसे मैं महाकौशल यूट्यूब चैनल के नाम से आप जानते हैं, हर एक अपडेट शिक्षक भर्ती संबंधी आपको देता हूं। लेकिन क्या न्यूज़पेपर वालों को मालूम है कि दोबारा मेरिट बनेगी? उनको ये नहीं पता कि दोबारा मेरिट बन चुकी है। ऑलरेडी 14 जुलाई को रिजल्ट आया है आप लोगों का। 15 मिनट के अंदर मेरिट लिस्ट भोपाल से दोनों विभाग में गई थी। ये नहीं पता उन लोगों को कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के आने के बाद जो है ईएसबी ने पूरी कार्रवाई कर दिया, और डबल बेंच का फैसला तो आया ही नहीं था, वो तो अभी आया है और अभी भी उसी पक्ष में आया सिंगल बेंच के ऑर्डर के अनुसार। सरकार तभी ना काम करती है जब उसको पता होता है कि यार क्या होने वाला है, नहीं तो क्यों वो डबल और ट्रिपल बार रिजल्ट रिवाइज कराएंगे। तो इस तरीके के पेपर, न्यूज़पेपर से आप लोग प्लीज कंफ्यूज ना हो। आप लोगों की मेरिट लिस्ट रिवाइज नहीं होगी मेरे भाई। ये इस प्रकार के पेपर आपने देखा, 13,000 से अधिक पूर्व चयनित शिक्षकों को राहत से इंकार, 13,089 शिक्षकों को नहीं मिली राहत। ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है। पेपर वालों को इतना ज़्यादा मालूम रहता है और आप पेपर की बात मान लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैटर क्या है। ये है 1769 फाइनल ऑर्डर जो 8 जुलाई को आया था साथियों। ये 8/7/26 का है, बाद में आकर के अपने इसमें हुआ है, पब्लिक हुआ है, तो अपन को तो अभी पता है अगस्त में ये रिजर्व हुआ था। 8/7 को ये ऑर्डर रिजर्व हुआ था जुलाई में, अगस्त में तो अभी आया 2 दिन पहले। क्या मामला? हाई कोर्ट जबलपुर जो है खंडपीठ ने जजमेंट दिया है इस रीट अपील में, और उन्होंने बताया है कि मुद्दा क्या था। मुद्दा समझो पहले। एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने 13,089 प्राइमरी टीचर की भर्ती निकाली थी। इसमें 3200 पद आरसीआई से मान्यता प्राप्त स्पेशल ग्रेड वाले उम्मीदवारों के लिए थे। रूल बुक के क्लास 7.7 के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलना था। रिजल्ट के बाद पता चला कि बहुत से उम्मीदवारों के पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं था, फिर भी उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में यस सेलेक्ट करके 5% अंक बोनस ले लिया था। तो क्या हुआ, सिंगल जज ने कहा था कि आरसीआई योग्यता वेरीफाई करो और जिनके पास नहीं मेरिट लिस्ट से बाहर करो। ठीक है, इसलिए क्योंकि इन्हें 3 मौके दिए जा चुके थे। फर्स्ट में अगस्त में दिया गया, सेकंड में दिसंबर में, थर्ड नंबर में फरवरी में। इसके बावजूद अगर सुधार कार्य नहीं किए हैं तो इन्हें बाहर करो। यार सोचो, क्या तुम्हें मौके देते हैं कि जिंदगी भर मौके ही मिलते रहेंगे? ये बोला जज ने। ये तो सर्वसर घोटाला है जानबूझ करके। जब बोनस अंक पा करके तुमको पता चल गया कि हम तो हाईएस्ट नंबर हैं और हमें बाहर किया जाएगा, तो बोलने लगे बोनस हटा के हमें जो भर्ती में शामिल कर लो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि आरसीआई वेरीफाई करो, अगर उनके पास सर्टिफिकेट है, और नहीं तो उनको मेरिट से बाहर करो। इस जजमेंट के खिलाफ दोस्तों, विशाल सर के जजमेंट के खिलाफ फिर याचिका लगी, मतलब अपील लगी। तो एप्लिएंट्स का क्या तर्क था? यस गलती से दब गया, फार्म में आरसीआई लिखा था, पूरी जानकारी नहीं। क्यों नहीं थी भाई जानकारी? सब कुछ बताया गया था आप लोगों को, ठीक है। 3 बार हम बोनस नहीं चाहते, सिर्फ गलत 5% अंक हटाकर हमारी असली अंकों से मेरिट बनाई जाए। कुछ दिव्यांग कैटेगरी से वो गलती क्षमा मांग रहे थे या मान्य रहे थे खुद को, हाँ। और वशिष्ठ नारायण कुमार, दीपक वर्मा जैसे केस का हवाला दे रहे थे। फिर कोर्ट ने क्या किया, सभी चीज़ों को खारिज कर दिया, सारी अपील खारिज कर दिए, और उन्होंने बोला कि तुम्हें 3 मौके मिले। पहला 25 अगस्त से 26 अगस्त 1, सेकंड 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 दीपक परमार के केस के ऑर्डर के बाद दूसरा मौका हुआ। 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच डीपीआई के आदेश पर यह तीसरा मौका हुआ। इसके बाद भी अगर एप्लीकेंट ने या एप्लिएंट्स ने गलती नहीं सुधारी तो यह फ्रॉड का सिद्धांत लागू होता। कोर्ट ने कहा कि ये फ्रॉड है, जानबूझकर जो गलती करके 5% बोनस लिया है, ये इसे जो है इनएडवर्टेंट मिस्टेक नहीं माना जा सकता। भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता, रिजल्ट के बाद करेक्शन करने से पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी, हजारों सही उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। इसलिए सार्वजनिक भर्ती में अनिश्चितता नहीं रखी जा सकती। बहुत बढ़िया जजमेंट दिया उन्होंने, और कहा कि ये जजमेंट अलग है। नारायण कुमार, ज्योति यादव ऐसे केस इस भर्ती से तथ्य से अलग थे, इन्हें यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। नतीजा ये पहुँचा, कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को सही माना। जिसके पास आरसीआई की मान्यता प्राप्त स्पेशल डीलेड नहीं है, उन्हें बोनस से हटाकर मेरिट से बाहर किया जाए। कुल मिला के आपने बिना योग्यता के 5% बोनस अंक क्लेम किया है तो करेक्शन विंडो में, और नहीं सुधारा तो अब कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए यह जजमेंट का जो सार है दोस्तों, यही है, सिंगल बेंच के ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया गया है, और इसी को लेकर के पेपरबाजी हो गई। पेपर वालों ने बिना जाने समझे जो पेपर छाप दिया, उनको ये नहीं पता कि रिजल्ट दोबारा से रिवाइज हो चुका है।
प्रक्रिया आगे बढ़ी है, ज्वाइनिंग लेटर जारी होने वाले हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वर्ग 3 के अभ्यर्थी ये वीडियो को सभी तक शेयर कर दो। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट ऑलरेडी बन चुकी है V पॉजिटिव, और आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द आने वाले साथियों। तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है फिर भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID दी गई है डिस्क्रिप्शन पे, फॉलो करके मैसेज करें। और इंस्टाग्राम के अलावा भी व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, यहाँ से भी जुड़ जाना, वहाँ पर सारा अपडेट मिलेगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।